ये तद बुद्धया तभी माना जाएगा जब श्यामा श्याम से बढ़ करके आपको कुछ ना लगे। सबसे प्रिय, सबसे महान, सबसे सगे, सब जितना कुछ आपका संबंध है वो सब फीके पड़ जाए, एकमात्र श्यामा श्याम, तो माना जाएगा कि आपकी बुद्धि अब निश्चय कर रही है कि आप श्यामा श्याम को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ भी प्रिय नहीं लगता, और न कछु सुहाय, कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी भी तरह की हंसी मजाक, खान पान, सुख भोग, सामग्री, सब उसे काटने दौड़ते हैं। बताया कि प्राण देना बहुत सुखद लगने लगता है जब अपने प्रीतम से मिलन की चाह पैदा होती है, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे वो भगवत भक्ति मार्ग का पथिक हो। बहुत ही इस निश्चय में सामर्थ्य है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज जब संन्यास लिए तो ऐसी मुमुक्षुता जागृत हुई कि मुझे कोई पढ़ने लिखने से ज्ञान की बात नहीं, मुझे अनुभव होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव होना चाहिए। जब जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है, मुमुक्षुता पूरा अधिकार कर लेती है हृदय पे, फिर कोई और बात अच्छी नहीं लगती। दंडी सन्यासी थे, बाबा ने दंड को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मुझे ब्रह्मानुभूति चाहिए। जिन महात्मा के पास जाते तो उनको वही उपनिषदों के सिद्धांत वर्णन, तो उन्होंने कहा कि हम उपनिषदों का सिद्धांत सुनने नहीं, हम आपका अनुभव सुनने आए। आप अनुभव कराइए, बताइए कैसे अनुभव होता है मुझे। बाबा की ऐसी मुमुक्षुता थी कि संतोष नहीं होता कहीं भी। गंगा किनारे भ्रमण करते हुए तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां एक खंडहर देखा, विचार किया कि इसी में शरीर को स्थित कर देते हैं, जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। इतने दृढ़ संकल्पी 3 दिन 3 रात तक ऐसे जड़ बिल्कुल शरीर को लिटा दिया, बस ऐसे, ना देखना, ना सुनना, ना लघुशंका, ना सोच। कितनी मुमुक्षुता, कितनी तीव्र है, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब जाम हो गया था शरीर। उधर से कोई निकला, बाबा के पास संकल्प के अनुसार पहुंचा। बाबा ने कहा हमें थोड़ा सा आपके सहयोग की आवश्यकता है। हाथ पैर मिले, फिर रक्त संचार हुआ। व्याकुल हो गए, क्या करूं, कैसे ब्रह्मानुभूति हो। अब तो जिया नहीं जा रहा, चलो या तो ब्रह्मानुभूति या शरीर को गंगा में विसर्जित कर देते हैं। ब्रह्मानुभूति हो नहीं रही तो शरीर को क्या करें। तो एक गंगा जी की कगार में ऊपर खड़े हुए, पहले कमंडल फेंका, दंड तो पहले ही विसर्जन कर दिया था। और अपने शरीर विसर्जन के लिए जे ही छलांग लगाना चाहे सोई अंदर आई कि क्या शरीर त्यागने से ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, ये तो घोर अज्ञान है। फिर निराश हो गए, क्योंकि एक उपाय मिला था, उसमें भी अंदर की जिज्ञासा और मुमुक्षुता ने रोक कर दी। अब क्या करें। ऐसे प्रेमी की एक मृत्यु दशा तक का वर्णन है। मृत्यु, मरता नहीं है पर एक मृत्यु दशा जैसी उसकी होती है। ये चरम सीमा के महान जो ज्ञानी या प्रेमी जन होते हैं, उनमें दशाएं प्रकट होती हैं। बाबा के अंदर इतनी मुमुक्षुता बढ़ी कि एक नास्तिकता से छा गई। क्या करूं। देखा ऊपर एक बगीचा है, हमने उन शंकर भगवान के दर्शन किए हैं जाकर के। मंदिर, छोटा सा मंदिर, उसमें बाबा अंदर गए, डेहरी में सर रखा, शंकर जी की पिंड के ऊपर चरण रखे, लेट गए। अब वो उस दशा में वो केवल वही जानता है जिसके हृदय में, जैसे मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, वो केवल बस अनुभूति हो, अनुभूति हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई भी दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता। भयानक से भयानक पीड़ा, दुख, बाबा को एक बार भी याद नहीं है कि भोजन मिल जाए। अगर कोई सत्य सत्ता है तो मुझे आकर उपदेश करे कैसे ब्रह्मानुभूति होगी। मुझे शास्त्रीय शब्दों से नहीं, मुझे अनुभव चाहिए। व्याकुल होकर के लेट गए।
जब कोई इतना व्याकुल हो तो फिर भगवान छुप कैसे सकते हैं? साक्षात भगवान नर नारायण पधारे और 2 श्लोक बाबा को उपदेश किए जो उनकी वाणी में लिखे हुए हैं। बाबा की जो जलन थी एकदम शांत हो गई, क्योंकि बात एक कवल अन्न पाते 18 घंटे पद्मासन में बैठकर जो इस श्लोक का तत्व था उसी को अनुभव कर निहाल हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। तद्बुद्धया, आपका निश्चय, आपको खान पान मनोरंजन ये सब अच्छा लगता है, मतलब बुद्धि का निश्चय अभी ठीक नहीं है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। अपना प्रीतम जिसके लिए जीवन समर्पित किया उसका कुछ पता नहीं लग रहा है, और हम चैन से भोजन पाए, चैन से सो जाएं, चैन से हमारा दिन कट रहा है, मनोरंजन हो रहा है, केवल एक बकवास है। कोई निश्चय नहीं ठीक है। निश्चय ठीक होने पर ऐसा नहीं होता। कुछ सुहाई नहीं देता, कुछ नहीं सुहाई देता। कब रात बीती कब दिन बीता कुछ नहीं, बस अनुभव होना चाहिए। एकमात्र भगवत साक्षात्कार की आग लग जाती है। वो जब आप असाधनों का त्याग कर देंगे तभी आग प्रारंभ होती है, फिर उसको जिया नहीं जाता। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। शरीर सुख की, आराम की, भोगों की चाह और परमात्मा प्राप्ति, ये तो ऐसा ही हुआ सूर्योदय हो गया और अंधकार नहीं गया। तो सूर्य कैसा? फिर वो सूर्य कैसा जिसके प्रकट होने पर अंधकार नष्ट ना हो जाए? कैसी भगवत प्राप्ति की लालसा जिसमें तुम्हें विषय सेवन की याद बनी रहे, विषय भोग अच्छा लगा है? मतलब अभी निश्चय ठीक नहीं।